हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इससे रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ प्लेन सर्फेसिस के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे, इर्रेगुलर रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, नाउ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, प्लेन सर्फेस। प्लेन सर्फेस क्या होती है? व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। उन्होंने क्या बोला है कि जब आप क्या करते हो, कोई कर्व ड्रॉ करते हो, ठीक है, यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, जब आप एक नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो विदाउट लिफ्टिंग, अपनी पेंसिल को नहीं उठाना आपने, फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। जैसे अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, ना ही हमने पाथ को रीट्रेस किया है। ठीक है, रीट्रेस करना मतलब इसको दोबारा से इसी पाथ पे जाना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन कर्व नहीं होगी अगर हम रीट्रेस करेंगे किसी पाथ को या फिर वो पेंसिल को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि प्लेन कर्व क्या होती है, व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। मतलब अगर हमने ट्रायंगल ड्रॉ की है तो ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। क्लियर है? तो ये आ गई हमारे पास प्लेन कर्व। एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है, पेपर इज द मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगन। क्या बोला गया है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से जो बनी हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, जैसे ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। ये भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है मिलकर, तो ये भी पॉलीगन है। ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी एक पॉलीगन है। और क्लोज्ड कर्व है, क्लोज मतलब पूरी तरह ज्वाइन हो रखी है। जैसे ओपन कर्व बोल देते हैं। ओपन कर्व क्या हुई है, अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दे, ये दिस इज ओपन कर्व, ऊपर से ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये वाली सारी क्या है, क्लोज्ड कर्व है और मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। आगे हमारे पास आ जाती है कन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन की टाइप्स आ जाती हैं आगे। इसमें क्या आ जाती है, कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे हम। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? अ कन्वेक्स पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। सबसे पहले तो क्या है, ये क्लोज्ड फिगर होती है कन्वेक्स पॉलीगन, वेयर ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। जो सारे के सारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं वो लेस देन होंगे, 180 डिग्री से छोटे होंगे। एंड वर्टिसेस आर पॉइंटिंग आउटवर्ड, और जो इसके वर्टिसेस होंगे, ये वर्टिसेस हैं, ये पॉइंटिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ बने होंगे। क्लियर है? ये सारे के सारे वर्टिसेस आउटवर्ड की तरफ होंगे और सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 180 से छोटे होंगे। नाउ आगे आ जाता है कनकेव पॉलीगन। कनकेव, केव इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये केव की तरह डायग्राम होगी, इसकी केव की तरह फिगर होगी। तो ये क्या बोला गया है, कनकेव पॉलीगन इज दैट इन विच वन और मोर इंटीरियर एंगल्स आर मोर देन 180। क्या बोला गया है कि कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसका एक या एक से ज्यादा एंगल 180 से बड़े होंगे। 180 से बड़े, जैसे ये वाला एंगल आ गया, ये क्या है, 180 से बड़ा है। ठीक है। सेकेंडली क्या है, इसमें केव बनी हुई है, ये देखो अंदर की तरफ है, केव बनी हुई है, दैट इज गुफा की तरह है ये डायग्राम। और तीसरा क्या है, इसमें ये जो एक वर्टिस है ये पॉइंटिंग इनवर्ड की तरफ पॉइंट हो रहा है। ठीक है, वर्टिसेस एक इनवर्ड की तरफ है, ऐसे यहाँ पे अंदर की तरफ वर्टिसेस है। जो कन्वेक्स थी उसमें सारे के सारे वर्टिसेस पॉइंटिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ थे। इसमें क्या है, जो वर्टिसेस हैं एक वर्टिस इनवर्ड की तरफ होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? अ रेगुलर पॉलीगन हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। रेगुलर पॉलीगन की क्या होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल एंगल होते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं स्क्वायर या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर की क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सारी की सारी साइड इक्वल होंगी और हर एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, सब एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम इस पॉलीगन को क्या बोला जाता है, जिसके सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड इक्वल होती हैं, उस पॉलीगन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही हमारे पास आ जाती है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन दैट डू नॉट हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। जिस पॉलीगन के ना तो इक्वल साइड्स हैं ना ही इक्वल एंगल हैं। जैसे हमारे पास आ जाती है स्केलन ट्रायंगल, सारी साइड इक्वल नहीं है स्केलन ट्रायंगल में। काइट आ जाती है, काइट की भी इक्वल नहीं है, ऐसे ही रेक्टेंगल आ जाती है। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन हेयर आर सम फिगर। आपको कुछ फिगर्स दे दी गई हैं, इसमें आपने सबसे पहले बताना है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग
ईच ऑफ देम बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बतानी है हमने सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन सी है? सिंपल कर्व हमने क्या पढ़ी थी कि जिसमें आपको पेंसिल को लिफ्ट ना करना पड़े और ना ही रीट्रेस करना पड़े पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कर्व क्या होगी, ये फर्स्ट सिंपल कर्व है, आप इसको सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही ये वाली है, सिंपल कर्व है। थर्ड क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सेकंड के लिए पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है। क्लियर? अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ पे भी आपको क्या करना पड़ रहा है, रीट्रेस करना पड़ रहा है पाथ को। सो ये भी हमारे पास सिंपल कर्व नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है, एक सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व है क्योंकि यहाँ पे जब आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, तो ये भी हमारे पास सिंपल कर्व है। सिक्स्थ भी हमारे पास सिंपल कर्व है। सेवंथ भी सिंपल कर्व है। एट्थ हमारे पास सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको रीट्रेस करना पड़ रहा है पाथ को। नेक्स्ट क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये क्या है, इसमें बोला गया कि वो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। ठीक है, सिंपल भी होनी चाहिए और क्लोज्ड भी होनी चाहिए। अब देखो सिंपल कर्व तो ये सारी थी, ये और बाकी भी जो हमने लगाई थी ये सारी सिंपल कर्व थी। क्लोज्ड कर्व कौन कौन सी है, ये भी क्लोज है। ठीक है, मिल रहे हैं सारे पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। ये भी क्लोज्ड है, ये तो सिंपल ही नहीं है तो क्लोज्ड में तो आएगी ही नहीं, मतलब सिंपल ही नहीं है ये तो फिर कर्व में आएगी ही नहीं। जो हमारी क्राइटेरिया सिंपल क्लोज्ड कर्व चाहिए थी हमें, तो ये सिंपल नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही ये भी सिंपल नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, सिंपल भी है क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, ऐसे ये भी सिंपल भी है और क्लोज्ड कर्व भी है। सेवंथ भी हमारे पास सिंपल भी है और क्लोज्ड कर्व भी है। एट्थ सिंपल नहीं है तो इसको हम सिंपल क्लोज कर्व के कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो बी में क्या क्या नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, एट्थ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होती है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, लाइन सेगमेंट से जो बनी है। एक तो फर्स्ट है जो लाइन सेगमेंट से बन रही है और एक सेकंड है जो लाइन सेगमेंट से बन रही है। सो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे क्या आ गई हमारे पास, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी होती है, जिसके वर्टिसेस क्या होते हैं, पॉइंटिंग आउटवर्ड। इसके वर्टिसेस क्या है, इनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं और ये केव की तरह बन रही है, तो ये तो है नहीं। ये क्या है, ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है क्योंकि इसके जो वर्टिसेस हैं वो पॉइंटिंग आउटवर्ड है। क्लियर है, इसमें सब एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं। सो ये हमारे पास क्या होगी, कन्वेक्स पॉलीगन। बाकी कोई भी पॉलीगन नहीं है तो ये कन्वेक्स में आएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे क्या, आगे हमारे पास कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या है, जो केव की तरह बनी होती है और पॉलीगन भी होनी चाहिए जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, दैट इज कनकेव पॉलीगन। सो इसमें सिर्फ एक ही है जो कनकेव भी है और पॉलीगन भी है, दैट इज नंबर 1। 1 इज द कनकेव पॉलीगन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती हैं, जिसके सारे की सारे साइड्स एंड सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर है, ये अभी अभी हमने डेफिनेशन करी थी। आगे क्या आ जाता है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। अभी अभी बताया था हमने कि 3 साइड वाली रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 साइड वाली कौन सी आ जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड 4 साइड वाली क्या हो जाएगी, स्क्वायर। क्लियर है। एंड 6 साइड वाली क्या हो जाएगी, रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है। सो यहाँ पे हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।